जी हाँ साथियों, नमस्कार। मैं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं एबीएम टाइम्स। साथियों, शिक्षा और स्वास्थ्य पर बल दिया बिग बॉस कलाकारा लोकेश कुमारी ने। जी हाँ, बता दें, नई दिल्ली शिक्षा और स्वास्थ्य पर बल देते हुए फिल्मी अदाकारा व बिग बॉस की कलाकारा लोकेश कुमारी शर्मा का आज पीएलए संस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम में भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि पीएलए से पढ़कर पंजाब लीगल अधिकारी में आशन गोयल का चयन होने पर उनका भी भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर लोकेश कुमारी शर्मा ने कहा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, कड़ी मेहनत करने वालों को सफलता जरूर मिलती है। उन्होंने कहा कि पीएलए संस्था का मुख्य उद्देश्य शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना है, साथ ही कोई शिक्षा से वंचित ना रह जाए। इस अवसर पर पीएलए के डायरेक्टर कपिल पाहुजा ने आशन व बिग बॉस की कलाकारा लोकेश कुमारी को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के बल पर देश दुनिया में अपना नाम कमाया जा सकता है। आज भारत के पढ़े लिखे लोग विदेशों में बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं। पीएलए से पढ़कर भारत के हर राज्य में जज बने, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। किया डायरेक्टर कपिल ने कहा कि पीएलए का मुख्य उद्देश्य गरीबों को भी मौका मिले, जिसके लिए पीएलए समय समय पर शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाते हैं, ताकि कोई संस्थान के अभाव में पढ़ने से वंचित ना रह सके। देखिए हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। First of all, thank you so much for having me, and especially thanks to Mr. Ravindra ji who has invited me for the beautiful event. And yes, I'm very grateful to be a part of this beautiful event. मैम, आज का अनुभव और बताइए कि जो बच्चे यहाँ से सेलेक्ट होते हैं उनको कैसे क्या करना चाहिए? जो भी बच्चे सिलेक्ट होते हैं, ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत अच्छी और बहुत हार्ड वर्क मेहनत की है। सो वो ऐसे ही काम करते रहे और आगे जाकर बाकी लोगों को भी अप्रिशिएट करे, जैसे कि मैंने किया है। तो मैं भी किसी और से इंस्पायर हुई हूँ, तो वो भी लोगों को इंस्पायर करे और अपना अच्छे से काम करे। आप अपने जर्नी के बारे में बताइए, जो आप बिग बॉस में गए वहाँ पे कैसा? ओके, सो मेरी जो बिग बॉस की जर्नी थी वो काफ़ी अमेजिंग थी और काफ़ी कुछ सीखने को मुझे मिला। और वो मैंने ऑडिशन नहीं दिया था, सो मैंने कोई कंट्रोवर्सी नहीं की थी, तो वो मैंने अपने ऑडिशन के ही थ्रू उस शो को मैं सिलेक्टेड हुई थी। दैन उसके बाद फिर बैक टू बैक फिर मैंने प्रोजेक्ट किए थे। या इट वाज गुड। जो न्यू कमर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे जो खेलने के लिए? ओके, सो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप मेहनत करिए, आप हार्ड वर्क करिए, आप लगे रहिए। और अगर आप जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, उनको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन जो बच्चे कभी ऐसा होता है सिलेक्ट नहीं हो पाते, तो वो निराश ना होइए, मेहनत करते रहिए, उनके लिए कुछ और भी बेस्ट लिखा रहेगा। बट यस, होप रखिए, निराश नहीं होना है। और फेलियर भी सक्सेस की होती है। जब फेल होता है तो एक झटका लगता है और डबल इंसान मेहनत करता है, तो उससे आप मत डरिए। थैंक यू। जी, मेरा नाम आशन गोयल है। मैं बठिंडा पंजाब का रहने वाला हूँ एंड मैंने 2019 में अपनी ग्रेजुएशन लॉ में NLU पंजाब से की थी। उसके बाद से मैं जुडिशियल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। लॉ सर NLU पंजाब से, पटियाला में NLU है, वहाँ से की थी। पीएलए के बारे में कैसे पता चला और कैसे आपने ज्वाइन किया? जी सर, पीएलए के बारे में मुझे मेनली अपने फ्रेंड से पता लगा। सो मेरे एक दो फ्रेंड से, मतलब उन्होंने पहले यहाँ से प्रिपरेशन की थी और उनका जुडिशरी का एग्जाम क्लियर हो गया था। सो उनके थ्रू मुझे पीएलए का पता लगा। एंड जब ये एग्जाम नोटिफाई हुआ था तब मैंने पीएलए को कांटेक्ट किया कि इसके लिए एक टेस्ट सीरीज या क्रैश कोर्स करना चाहता हूँ मैं। तो इन्होंने एक डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज मेरे लिए बना दी थी और भी एक दो बच्चे थे, हमारे लिए एक डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज बना दी थी। उसमें जो भी सब्जेक्ट्स था, जो भी कोर्स था, उसके रिगार्डिंग पहले इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पे टेस्ट होते थे एंड उसके बाद एक प्रॉपर 4-5 फुल लेंथ मॉक थे जब हमारा पेपर था। टीचर्स का सपोर्ट कैसे रहा? जैसे टीचर्स का सपोर्ट अनकंडीशनल है।
उसका मतलब कोई जवाब नहीं है। जैसे जितने भी टीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, सीपीसी सीआरपीसी के, उनका सर जब भी कोई भी डाउट है आप उनके पास बेझिझक जा सकते हैं, उनसे कुछ भी बात कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ केस लॉज होते हैं जो हमें नहीं आते होते हैं, उनके लिए वो खुद से ही बता देते हैं। मतलब स्टूडेंट को क्या कहना है? जैसे स्टूडेंट्स, जी सर मेन बात ये है कि मुझे भी अब 4-5 साल हो गए थे लॉ किए और मैं तब से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। सबसे मेन बात है आपको गिव अप नहीं करना होता। अगर आपने कुछ सोचा है, आप अपना काम करते रहिए आसानी से, इज्जत से, कभी ना कभी आपको सक्सेस मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। आपको अपनी मेहनत पे भरोसा रखना चाहिए, अपनी जर्नी पे फेथ रखना चाहिए और डेडिकेटेडली काम करते रहना चाहिए। बस भगवान आपकी झोली कब भर दे आपको नहीं पता। जो बच्चे जुडिशरी का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जी सर। जो कहीं और स्टडी कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे पीएलए की तरफ? जी सर मेनली मैं ये बोलना चाहूँगा कि पीएलए जुडिशियल एग्जाम्स में और जितने भी लॉ एग्जाम्स हैं उनमें प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है एंड आपको यहाँ से हर एक तरह की सपोर्ट मिलेगी जो बाकी जगह से नहीं मिल सकती आपको। थैंक यू सो मच। बड़े सिलेक्शन भी हो रहे हैं आपके स्कूल से, आज स्टूडेंट भी आए हैं और यहाँ पे बिग बॉस के जो कंस्टेंटेंट थी वो भी आई हैं, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? I would like to congratulate आशान को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। उन्होंने पंजाब लीगल ऑफिसर का गवर्नमेंट का एग्जाम जो क्लियर करा है उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना। उनके काफ़ी सारे जुडिशरी के एग्जाम में भी वो इंटरव्यू दे के रह गए हैं। आई होप कि वो आगे उनका जुडिशरी का एग्जाम भी क्लियर हो। आई एम श्योर ही विल क्लियर जुडिशरी एग्जाम एज वेल शॉर्टली। एंड स्पेशल थैंक्स टू लोकेश फॉर टेकिंग आउट precious time and coming here at PLA and supporting our students, है ना। तो उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू लोकेश जी। प्लस टॉकिंग अबाउट PLA, वी आर गोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। 2015 में हमने स्टार्ट किया था विद 1 or 2 क्लासरूम ओनली। नाउ वी हैव 11-12 सेंटर्स इन नॉर्थ दिल्ली। हमारा शारदा यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन हुआ है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, ग्रेटर नोएडा में हमने सेंटर खोला है। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में, उनके साथ कोलैबोरेशन हुआ है। वहाँ भी हम सोनीपत में भी एक्सपैंड करा है हमने, यूपी में एक्सपैंड करा है, दिल्ली में एक्सपैंड करा है। ऑल सक्सेस बिलोंग्स टू द टीचर्स। जो टीचर्स इतना अच्छा पढ़ाते हैं, रिजल्ट्स निकाल रहे हैं, मेहनत करते हैं बच्चों पे, है ना। मीन्स के आंसर्स बच्चों के चेक करते हैं। कोई चाहे 5 आंसर दिखाने हैं डेली, 10 आंसर दिखाने हैं डेली, चेक होता है। बिकॉज स्मॉल बैच होता है हमारा, इसलिए ये सब हो पाता है। स्टाफ डेडिकेटेड है, मैनेजमेंट डेडिकेटेड है, टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे से कंडक्ट होता है। एक बार स्टूडेंट PLA में आ गया, उसके बाद तब तक हमारे साथ जुड़ा रहता है जब तक सिलेक्शन नहीं होता। खाली ये नहीं बस कोर्स खत्म हुआ, 16 मंथ्स 2 years तो कोर्स खत्म हो गया। 16 मंथ्स 20 मंथ्स के बाद भी हम क्रैश कोर्स कराते हैं, प्री के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, मॉक इंटरव्यू, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। चाहे 3 साल लगे, 4 साल लगे, जब तक बच्चा सिलेक्ट नहीं होता तब तक जुड़े रहते हैं। हमारे यहाँ बच्चे हैट्रिक मारते हैं, है ना। एक लड़की है, जैसे मैंने तजीम बताया, वेस्ट बंगाल में निकाला, बिहार में निकाला। ऐसे ही साइशा चड्डा, उसने हैट्रिक मारा, राजस्थान सबसे पहले 2020 में निकाला, फिर हरियाणा निकाला, देन लास्ट में दिल्ली से थी, दिल्ली 2023 में निकाला, है ना। तो इवन आफ्टर सिलेक्शन ऑल्सो वी सपोर्ट स्टूडेंट्स, और वो आते हैं और अपने जो भी सपने हैं सबके यहाँ साकार होते हैं और जुडिशियल ऑफिसर बनते हैं। पिछले 2 साल में 400 से ज्यादा बच्चे हमारे इसलिए जज बन पा रहे हैं।